मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक दस्तावेज ही है, लेकिन कैसा दस्तावेज है वो इन्होंने बता दिया। और दस्तावेज का मीनिंग क्या होगा? जो अभी आप पढ़ करके आए, राइट। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इन्होंने कहा ना मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है। तो दस्तावेज का मीनिंग क्या लगाओगे? जो ऊपर पढ़ चुके आप, अभी पढ़ करके आए, है ना। अच्छा ये बताओ, क्या कोरे पेपर की भी कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोरे पेपर के ऊपर मैं ये लिख दूं, मैं आपके 10,000 रुपए का देनदार हूं, वो सिग्नेचर कर दूं अपने, तो उसकी वैल्यू बन गई नहीं बन गई? वो ऐसा दस्तावेज होगा ना कि उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो वो मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। या मैं सपोज दैट मैं दुकानदार हूं और आप एक ग्राहक हो, और मैं फोन बेचता हूं, मैंने रसीद काट दी, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है या नहीं है? उस रसीद के माध्यम से एक अधिकार उस फोन में सर्जित हो गए, क्रिएट हो गए, पहले नहीं थे खरीदने से पहले, समझ गए ना। तो वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज को डिनोट करते हैं, केवल उस दस्तावेज को डिनोट, सभी दस्तावेज नहीं आएंगे। इन्होंने इसको क्लासिफिकेशन बना दिया और ये लिख दिया यहाँ पे, कह रहे कि उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसी दस्तावेज है, कैसी दस्तावेज है, या होनी तात्पर्य थे, या तो वो दस्तावेज है ही या होनी तात्पर्य थे। तात्पर्य का मतलब क्या होगा, ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, कि मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है जो ऐसी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, लीगल राइट सर्जित होता हो, क्रिएट होता हो। जैसे ये प्रॉपर्टी मेरी है, अभी ये मोबाइल प्रॉपर्टी मेरी है ना, और मैं आपको ये ट्रांसफर कर दूं, बेच दूं, सेल आउट कर दूं, तो एक सेल डीड तो बनानी पड़ेगी ना। तो ये कैसा, जो सेल डीड बनाई वो कैसा दस्तावेज है? वो एक विधिक अधिकार क्रिएट कर रहा आप में। या मॉर्गेज कर दूं, तो मॉर्गेज करने से बैंक के पास मेरी प्रॉपर्टी चली गई, बैंक ने मुझे धन उधार दे दिया, तो एक मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, मॉर्गेज डीड बनाई। मॉर्गेज डीड क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि उससे एक विधिक अधिकार क्रिएट होगा बैंक के पास में कि यदि मैं आपका समय पर पैसा नहीं लौटाऊंगा तो ये सेल आउट करके इसको बेच देगा। ये भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कह रहे विधिक अधिकार सर्जित करती है, या ऐसा दस्तावेज है कि उससे कोई विधिक अधिकार विस्तृत होता है। पहले इतना था, अब एक्सटेंड होके इतना हो गया। एक प्रॉपर्टी आपको दी, एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया, और उससे एक अधिकार को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। या ट्रांसफर करता हूं विधिक अधिकार, पहले एक प्रॉपर्टी मेरे पास थी, अब मैंने एक्सचेंज के रूप में, या गिफ्ट के रूप में, या सेल के रूप में, या मॉर्गेज के रूप में मैंने आपको ट्रांसफर कर दी वो। तो जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैंने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। या निर्बंधित करती है, रेस्ट्रिक्टेड करती है, आपको यह अधिकार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेस्ट्रिक्टेड वाला, जो एक आपको फला विधिक अधिकार नहीं है, समझ गए ना। तो ऐसा दस्तावेज भी जो विधिक अधिकार को निर्बंधित करता है, वो भी आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका निर्बंधित करते हैं, निर्वापित कर, निर्वापित मतलब छोड़ना, निर्वापित किया गया है या छोड़ा गया है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है, ऐसे दस्तावेज के माध्यम से जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता, या तो वो अपने ऊपर लाइबिलिटी इंपोज कर लेता है कि मैं फला विधिक दायित्व के अधीन हूं। जैसे कि आपके मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने मेरे से पैसे उधार लिए, और एक आपने जो है ना दस्तावेज तैयार कर लिया, उस पर सिग्नेचर कर लिया कि आप मेरे 10,000 रुपए के देनदार हो। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आप उसमें एक, उस दस्तावेज जो आपने बनाया उसमें आपने एक लाइबिलिटी अपने ऊपर इंपोज कर ली ना, तो वो भी क्या होगा? वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगा। या आप किसी दस्तावेज के माध्यम से यह स्वीकार करते हैं कि फला विधिक अधिकार मुझे नहीं है। बात समझे नहीं समझे? तो ये सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? दस्तावेज ही है। और दस्तावेज क्या है? सेक्शन 29 में डिफाइन कर लिया हमने बहुत अच्छे से। दस्तावेज किसी ऐसे विषय का द्योतक है जो किसी पदार्थ पर अंकों, शब्दों, चिन्हों के माध्यम से अंकित किया गया हो, और पर्पज होना चाहिए साक्ष्य के रूप में यूज करना। तो मूल्यवान प्रतिभूति शब्द दस्तावेज को ही डिनोट करते हैं। दस्तावेज, और दस्तावेज कैसा होना चाहिए? जिसमें ये सारी चीजें हो। क्लियर है ना? तो दस्तावेज का द्योतक है जो किसी ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्य है। तात्पर्य का मतलब होगा, इसको समझ लीजिए आप, होनी तात्पर्य है। इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया,
उससे कोई विधिक अधिकार सर्जित होते हैं, अंतरित होते हैं, या कोई ये कबूल करता है कि भाई साहब मैं आपके 10,000 रुपये का देनदार हूं, ये तो पता लग रहा, उसका खंडन भी किया जा सकता है, वो झूठा भी हो सकता है दस्तावेज, बस होना तात्पर्य है केवल, वो झूठा है सच्चा है इससे मतलब नहीं है। ऐसे दस्तावेज का खंडन भी किया जा सकता है कि साहब ये जो है ना फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस है, आप ये भी दिखा सकते हैं। तो होना तात्पर्य का ये मीनिंग होगा। तात्पर्य है जरूरी नहीं वो उससे कोई विधिक अधिकार सर्जित भी हो, बस आप दिखा रहे देखिए तो हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, तो उससे ये पता लग रहा ना कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, सिग्नेचर है, लेकिन आप ये भी तो दिखा सकते हो कि साहब सिग्नेचर तो झूठे है, नकली सिग्नेचर है, जाली सिग्नेचर है, ये भी तो दिखा सकते हो। लेकिन ऐसे दस्तावेज को क्या बोल लेंगे, तात्पर्य। तात्पर्य तो यही है ना उससे कि एक विधिक अधिकार सर्जित कर रहा है ना। तो ये आपका मूल्यवान प्रतिभूति कहलाएगा। सेक्शन 31 पे आ जाइए, 31, 32 और 33 इनको एक साथ कर लेते हैं।